आज बात करेंगे रियल स्टेट सेंटिमेंट इंडेक्स की। अब ये सेंटिमेंट इंडेक्स क्या है, किसके सेंटिमेंट की बात करता है, तो अगर आपको याद हो चंद महीनों पहले हमने इस पर एक और शो किया था और हमने आपको बताया था कि ये सेंटिमेंट इंडेक्स जो है वो तैयार करते हैं दो ग्रुप्स। एक है नरेडको जो कि देश के अंदर डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत सारे नामी गिरामी बड़े डेवलपर्स इसके पार्टनर हैं और भारत सरकार भी इसमें अपना एक रोल प्ले करती है। और साथ में नाइट फ्रैंक इंडिया जो कि देश की जानी मानी रियल एस्टेट रिसर्च कंपनी है, दोनों मिलकर एक सेंटीमेंट इंडेक्स बनाते हैं। और ये सेंटीमेंट इंडेक्स होता है रियल एस्टेट की नब्ज, आप कह सकते हैं। स्टेक होल्डर्स, डेवलपर्स, बैंक्स, तमाम जितने लोग रियल एस्टेट को मैनेज करते हैं वो सब अपनी अपनी बात इसके अंदर रखते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि जो रियल एस्टेट बनाने वाले हैं, जो रियल एस्टेट को आप तक पहुंचाने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उनकी चिंताएं हैं और क्या उनके मन में है और आने वाले वक्त को वो कैसे देख रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके और हमारे काम की भी है। तो आज इस रियल एस्टेट इंडेक्स का Q3, अब Q3 साल का क्वार्टर, यानी कि अगर हम जनवरी से साल को शुरू करें तो Q3 की बात कर रहे हैं। यानी बीते 3 महीने जहां जुलाई से लेकर सितंबर तक क्या हाल रहा, और सिर्फ उतना नहीं, उसके बाद आगे का आउटलुक कैसा रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चर्चा आज हम करेंगे और उसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राजन बंदेलकर साहब जो कि चेयरमैन है रौनक ग्रुप के और वाइस चेयरमैन है नरेडको के, वो हमारे साथ हैं। और गुलाम जिया साहब जो कि सीनियर ईडी है नाइट फ्रैंक इंडिया के, वो हमारे साथ है, जो इस रिपोर्ट को लेकर हमारे बीच में है। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो रिपोर्ट को पहले थोड़ा समझने के लिए मैं गुलाम साहब आपसे दरखास्त करूंगा कि इसमें सेंटिमेंट को अंकों में बताया गया है कि 50 के नीचे है तो ऐसा, 61 है तो ऐसा, 65 है तो। इस बार सेंटिमेंट क्या कह रहा है इस रिपोर्ट में इन टर्म्स ऑफ नंबर, उसे कैसे समझा जाए और ओवरऑल क्या तस्वीर बन रही है? विपिन जी, बहुत शुक्रिया हमें आपके इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा हाजिर होने का मौका देना और आपके सामीन के साथ दोबारा जुड़ने का जो मौका मिला, इसके लिए हम हमेशा खुश हैं। हमेशा वी आर प्लीज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आज हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो सेंटिमेंट इंडेक्स है और ये दर्शाता है कि सप्लाई साइड, जैसा आपने बताया कि ख़ैमे में किस तरह के एक्साइटमेंट बने हुए हैं। तो ये चीज़, जैसा आपने सवाल पूछा, एग्जैक्टली ये है क्या सेंटिमेंट इंडेक्स। हम लोगों से ये 3-4 मेन डिपार्टमेंट के बारे में सवाल करते हैं। एक तरफ रेसिडेंशियल एसेट क्लास, दूसरी तरफ ऑफिसेज और तीसरी तरफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि इनको ये सारा रियल एस्टेट बनाने के लिए पैसे, कैपिटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और इन 3 पहलुओं पर हम चंद एक अलग अलग तरह के सवाल करते हैं। डिमांड रिलेटेड सवाल, लॉन्चेस रिलेटेड सवाल, प्राइस रिलेटेड सवाल। और इन सब के साथ 2 पहलू हैं, जो एक तो पिछले 6 महीने से आज तक आप किस तरह का इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, और आज जहां हम खड़े हैं यहाँ से अगले 6 महीने में आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैसी उम्मीद है आपकी, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से फ्यूचर कैसा होगा। तो ये सारा ब्यौरा है इस सेंटिमेंट इंडेक्स का। और स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से साइंटिफिकली अगर 50 का स्कोर है तो मतलब ये है कि आप ना यहाँ ना वहाँ। लेकिन अगर आप 50 से एक नीचे उन 50 की तरफ आ गए तो आप पेसिमिस्ट जोन में चले गए। 51 से ऊपर आप ऑप्टिमिस्ट जोन में चले गए। मतलब ये कि अगर आप 50 के ऊपर चल रहे हो तो एक तरह का एक्सुबरेंस है, एक तरह की खुशी है कि मार्केट अच्छी कर रही है। लेकिन 50 से नीचे ही आते तो थोड़ा सा एक डिप्रेशन का सा माहौल बनना शुरू होता है जी। तो ये है सारा समझाना, अगर मैं चाहूँ आपके सामीन को, कि ये सेंटिमेंट इंडेक्स आखिर होता क्या है, वो यूं है। और इसमें जैसा आपने बताया, इसमें सारे सप्लाई साइड स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि डेवलपर्स हो गए, प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, बैंक्स हैं। ये सारे लोग हैं जो इस सेक्टर में एक बहुत अहमियत वाला रोल प्ले करते हैं और वो जानते हैं कि नई तामीर के लिए जो कुछ उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसमें उतार है या चढ़ाव है, और उस बुनियाद पर ये सारा सेंटिमेंट इंडेक्स तैयार होता है। लेकिन नेट ये समझना ज़रूरी है कि 50 से नीचे पेसिमिस्टिक, 50 से बेहतर ऑप्टिमिस्टिक। तो इस बार के नंबर्स भी बता दीजिए। हाँ, इस बार ओवरऑल पिछले क्वार्टर के बनस्बत एक और चीज़ जो हम, ये शायद 46th सेंटिमेंट इंडेक्स है और नरेडको के साथ हमारा इतना लंबा साथ जो रहा है उसके लिए हम नरेडको के भी शुक्रगुजार हैं। ये इन 46 इंडाइसेस जो हमने बनाई हैं उसमें हम हर पहलू से उतार चढ़ाव का भी ब्यौरा लेते रहते हैं, जिससे मार्केट में किस तरह का साइकिल चल रहा है,
डेवलपर्स मार्केट है या नहीं है, अपस्विंग है या मार्केट डाउन स्लाइड चल रही है, उन सारी चीज़ों का इससे अंदाज़ा होता है। तो अगर मैं एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँ जहाँ तक के पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का संबंध है, ताल्लुक़ है, सेंटिमेंट्स इम्प्रूव हुए हैं। ओके, पहला सबक ये है जो मैं इस सारी रिपोर्ट के तई आपके सामने रखना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जोनल अगर आप देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ रीजन जो है वो पिछले कई क्वार्टर से अपनी बढ़त बनाए हुए है और इस क्वार्टर में भी सबसे बेहतरीन सेंटिमेंट साउथ के दिखाई दे रहे हैं, जबकि नॉर्थ जो काफ़ी हद तक नेगेटिव चल रहा था वो रिबाउंस किया है। इस क्वार्टर में नॉर्थ की, दिल्ली और आसपास की जो लोकेशन है वहाँ के सेंटिमेंट्स भी बहुत उभरे हैं, अच्छे हुए हैं। वेस्ट के सेंटिमेंट्स अच्छे चल रहे हैं। तो ओवरऑल जहाँ एक तरफ काफ़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि रियल एस्टेट मार्केट शायद गिरावट के करीब आ चुका है या ऑलरेडी गिर रहा है, उस चीज़ को दोबारा हम पिछले कई महीनों से सर तोड़कर कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की कि अब तक के काफ़ी सबूत नहीं हैं इस बात को दर्शा रहे हों कि मार्केट में गिरावट शुरू हुई हो। और अगेन ये जो सेंटिमेंट इंडेक्स है ये आपको बताता है कि अगर डेवलपर कह रहा है कि वो नए लॉन्चेस कर रहा है, प्राइस बढ़ा रहा है और उसे फ्यूचर से इतनी बड़ी उम्मीद है, तो ये चीज़ तो दोबारा दर्शाती है कि जो अटकलें लगी हैं अब तक वो शायद दुरुस्त नहीं हैं। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है और बहुत उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये सेंटिमेंट बरकरार रहेगा। राइट। तो एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर 50 का एक बेंचमार्क जो गुलाम साहब ने बताया था, तो 59 आया है अभी के लिए और फ्यूचर के लिए जो प्रिडिक्शन है वो 61 है, यानी कि यहाँ से और बेहतर होगा, ऐसा ये सेंटिमेंट इंडेक्स कह रहा है। लेकिन अभी इसकी थोड़ी जांच परख करते हैं। तो राजन सर से हम पूछेंगे, अब नरेटको को तो वो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं, लेकिन उनका अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है रियल एस्टेट का। दोनों लिहाज से आप मुझे बताइए कि जो ये सेंटिमेंट इंडेक्स कह रहा है, ये तो एक ओवरऑल राय है जहां बहुत सारे लोगों से बातचीत की गई है, डेवलपर से, स्टेक होल्डर, अन्य बैंक वगैरह। आप ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, आप बताइए कि नब्ज क्या कह रही है इस वक्त। सबसे पहले विपिन जी, मैं आपका और गुलाम सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे नाइट फ्रैंक और नेरेडको के साथ मुझे लगता है कम से कम ये 5 साल से हमारा जो चालू है जी। और गुलाम जी सर, नेरेडको आपके लिए बेनिफिशियल है, लकी चार्म बोलते हैं ना, अगर शायद आप ऑब्जर्व करो तो ग्राफ अच्छा ही चल रहा है, बिल्कुल। जिसमें सबको विन विन सिचुएशन हो रहा है। सर, ये जो इंडेक्स आ रहा है इसका सबसे बड़ा श्रेय अपने प्रधानमंत्री जी को जाता है। अगर आप आज देखो वर्ल्ड में, अगर आप किसी को भी पूछो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि इंडिया। दूसरा, हालांकि इनके इंडेक्स में बताया कि साउथ बेटर कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र भी जो पहले से था अब बहुत बेटर कर रहा है, बिकॉज वी हैव ऑल्सो गॉट अ गुड स्टेबल गवर्नमेंट। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट, इवन दो अगर सेंटर में आप बोलो नंबर्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इज़ वेरी 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 स्टेबल। मतलब कोई कितना भी उसको हिलाना चाहे और ठसके मस नहीं होने वाले, और वो पूरा उनका कार्यकाल पूरा करने वाले, ये हमें नहीं सारे लोगों को भी ये भरोसा हुआ है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि रियल इस्टेट में है ना, रियल इस्टेट पॉलिटिकल पे बहुत डिपेंडेंट है। अगर आप देखो, अगर वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है तो लोग सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सारे चीज़ इसमें आती है। हालांकि अब अगर आप देखो तो बिहार का, हालांकि ये पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन बिहार की भी एक बहुत अच्छी पहल हो गई है। आज यूपी में भी अगर आप देखो, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया कि नॉर्थ अगर बेटर हो रहा है तो बेटर हो रहा है, तो नो डाउट इसमें अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट आई, उसके बाद में जो तक प्रोजेक्ट थे जिनको लगा था कि कुछ नहीं होने वाला है, मतलब लोग अब उनको जिंदा है या प्रोजेक्ट जिंदा है क्या मरा हुआ है कि क्या हालत में, वो नहीं पता था। तो उनको सबको जितना चाहिए था ऑक्सीजन वो उनको मिल गया, तो जितने निकल सकते थे वो तो निकल गए। जो नहीं निकलने वाले तकलीफ में, अब वो तो उसको अल्लाह मालिक है, वो तो हो ही जाएगा। उसमें नो डाउट ये सारे लोगों को श्रेय जाता है। और इसके साथों साथ मैं ग्राहकों को भी श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि उन्होंने भी आज सामने से आकर, अगर आज देखो कंटिन्यूअसली रियल इस्टेट में हम देखो तो इतना लंबा साइकिल बहुत कम टाइम चलता है। हालांकि 2002 से 2008-09 या 2012-13 तक बहुत अच्छा समय चला, उसके बाद बहुत मतलब कठिन दिन आए लोगों के लिए, लेकिन आप कह सकते हैं कि दुख धरे बिन बीते रे भैया अब सुख आए हो। इसका और एक प्लस पॉइंट ये है कि जो मोदी जी का विजन है, उन्होंने आज ही 2047 विकसित भारत के लिए सारी, अभी मैं आपको बताता हूँ, लास्ट वीक में महुआ ने एक कन्वेंशन किया और कन्वेंशन में उन्होंने
सारे कैसे सिटीज़ होने चाहिए, क्या होने चाहिए। आज क्या हो रहा है, आज जो मेट्रो डेवलप है वही डेवलप हो रहा है। इन्होंने जो रियल जो बोलते हैं ना कि स्मार्ट सिटी, हालांकि पहले इन्होंने स्मार्ट सिटी बोला तो उसमें तो क्या था, जो थी सिटी उनको ही कैमरा वगैरह लगाकर स्मार्ट में बना दी। अब ये नए वॉक टू वर्क, मतलब उसी में वो सिटी पूरी सेल्फ कंटेंट सिटी बनेगी, ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट, ये सारी चीज़ों का इम्पैक्ट है कि जिसके वजह से आज ये इंडस्ट्री में भी अच्छा हो रहा है, सारे लोगों को भी अच्छा हो रहा है।